गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अब आप ये स्टार मार्क्स देख के, अगर ये स्टार मार्क्स मैंने किया है, ये देख के आपको इतना तो पता लग गया होगा कि इस स्टार मार्क को आप बहुत अच्छे से याद कर लो तो किसी भी एग्जामिनेशन में या फिर स्पोकन इंग्लिश में जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो 100/100 सेंटेंस आप सही बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टार मार्क को याद रखना है। तो चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्टार मार्क को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, इसकी पहचान है गा गे गे का मतलब होता है कि जो भी आप कुछ बोलते हैं उसके अंत में गा गे आता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो एंड में गा आ रहा है। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं नाचूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, कुछ भी सेंटेंस बोलते उसके एंड में गा आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, यानी इसकी फॉर्मूला क्या है। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे इसके फॉर्मूले के आधार पे आप सेंटेंस बनाएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल होगा और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब पहले मॉडर्न ग्रामर में आप सबके साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं पहले, और आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते थे, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। विल विल मतलब ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आपको विल का प्रयोग करना है। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, प्रश्न वाले वाक्य में सेंटेंस विल से स्टार्ट होगा। जब भी आप सेंटेंस को स्टार्ट करो और उसमें प्रश्न पूछा गया हो, यानी स्टार्ट अगर क्या से हुआ हो, दो तरह से क्या होता है, एक स्टार्टिंग में क्या आ जाता है तब वहाँ पे हम विल से स्टार्ट करेंगे, और एक क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो वो WH में आता है। उसकी डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। स्टार्टिंग में क्या आए तब हम सेंटेंस के स्टार्ट कैसे करेंगे, विल से। अब जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा, तो क्या क्यों अगर बीच में आ गया तो उसको WH से बनाते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, नहीं वाले वाक्य विल के बाद नॉट का प्रयोग, यानी अगर सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है, सेंटेंस में नेगेटिव है, तो वहाँ पे हम विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये है, देखिए मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो विल के तुरंत बाद नॉट लगा लेंगे। मैंने कई बार बताया कि कितनी चीज़ें आप याद रखेंगे, कितने फॉर्मूले याद रखेंगे। एक तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और उसके फॉर्मूले ध्यान रखना है, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सबके फॉर्मूले याद रखना। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। अब सेंटेंस बनाते हैं और समझते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ सभी टेंस में। जब भी मैं टेंस बताता हूँ तो स्टार्ट कर, तो या तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बना लें, सब्जेक्ट के जगह पे आप सब्जेक्ट रख लें, विल के जगह पे आप विल रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें, ऑब्जेक्ट रखें। ये तो एक तरीका है। इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टाइम, इट विल टेक टाइम लग सकता है। दूसरा तरीका सबसे आसान है, पहले आप सब्जेक्ट को सॉल्व करें, फिर आप अपोजिट सेंटेंस को बनाएं। अब इसमें एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट पहले, तो हिंदी वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे है मैं के लिए आई। अब फॉर्मूला कहता है कि विल, आई के बाद मैं क्या लगा दूंगा, विल। उसके बाद फॉर्मूला कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है, वर्ब को पहचानने के सबसे एंड में वर्ब होता है। पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा के लिए पढ़ने को होता है रीड, और पढ़ाऊंगा के लिए टीच। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो टीच। अब किसकी पढ़ाने की बात हो रही है, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। सेकेंड सेंटेंस है क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। एक नोट में आपने क्या लिया, प्रश्न वाले वाक्य में सेंटेंस विल से स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना। अगर क्या से शुरू हुआ तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके हेल्पिंग वर्ब है विल। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, विल से। विल क्या का विल हो गया, मैं के लिए आई। फिर आ जाते हैं
अपोजिट जो रूल है गागे के लिए, पढ़ाऊंगा के लिए टीच, टीच। अब क्या पढ़ाने की बात हो रही है? इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। अब नहीं वाले वाक्य के लिए अब ध्यान रखें, नहीं वाले वाक्य विल के बाद, नहीं वाले वाक्य विल के बाद नॉट का प्रयोग, यानी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर अंत में गागेगी है और उसके अंदर नहीं है तो उसकी शुरुआत कैसे करते हैं हम? उसकी शुरुआत करते हैं, शुरुआत तो सेम करेंगे लेकिन विल के बाद नॉट। जैसे कि मैं के लिए आई और गागेगी के लिए उल्टे बनाते हैं, गागेगी के लिए विल, और विल के तुरंत बाद क्या लगा दिया? रूल नॉट। पढ़ाऊंगा के लिए टीच, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। नेक्स्ट है क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, क्या के लिए विल, मैं के लिए आई। अब ये क्या है? यानी क्या भी है और नहीं भी है। इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी है। विल के लिए क्या, मैं के लिए आई, और उसके बाद हम लगा देंगे नॉट। इससे प्रीवियस वाली क्लास में मैंने बताया कि नॉट का कंसेप्ट क्या होता है, तीसरे नंबर पे रखते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं तीसरे नंबर पे आया है, यहाँ पे भी लॉजिक से समझ सकते हैं तीसरे नंबर पे है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, यानी जहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी हो, तो वहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं? विल के बाद विल के बाद आई नॉट, विल आई नॉट, और पढ़ाऊंगा के लिए टीच क्या, इंग्लिश। अब एक बार और मैं बता दूं, आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बहुत ही आसान है। क्या के लिए विल, क्या के लिए विल, मैं के लिए आई। और हमेशा ध्यान रख ले कि जिस वाक्य में नहीं है तो तीसरे नंबर पे है, तो विल फर्स्ट पे, सेकंड पे आई, नॉट। अब उसके बाद जैसे हम स्टार्टिंग में से रूल फॉलो करते थे, अपोजिट, पढ़ाऊंगा के लिए टीच, और नहीं का तो ऑलरेडी लिख लिया, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। वह दिल्ली जाएगा, कोई लड़का है तो ही, और ही के बाद गागिकी के लिए हम विल, जाएगा के लिए गो, और एक से दूसरी जगह के लिए टू दिल्ली। नेक्स्ट है क्या वह दिल्ली जाएगा, इसमें प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया। स्टार्ट करेंगे विल, विल, उसके बाद ही, विल ही जाएगा के लिए गो टू दिल्ली। नेक्स्ट वह दिल्ली नहीं जाएगा, वह के लिए ही, गागे के लिए विल, और नॉट गो टू दिल्ली। नेक्स्ट है क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा, क्या के लिए विल, वह के लिए ही, नॉट किस पे रखते? तीसरे नंबर पे, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया और नहीं भी, विल ही नॉट। अब अपोजिट जैसे स्टार्टिंग से हम बनाते हैं, जाएगा के लिए गो टू दिल्ली। हम क्रिकेट खेलेंगे, बहुत आसान, वी, गागे के लिए विल प्ले क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, क्या से स्टार्ट हुआ तो विल, हम, वी, विल ही, गागे का विल ही, खेलेंगे के लिए
प्ले, और किसकी बात हो रही है? क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम के लिए वी, गागे के लिए सॉरी वी विल नॉट, तीसरे नंबर पे वी विल नॉट खेलना, प्ले क्रिकेट। लास्ट सेंटेंस है, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे? क्या के लिए? विल, हम के लिए विल वी, और नहीं है तो तीसरे नंबर पे नहीं, विल वी नॉट, अपोजिट जैसे बनाते थे, विल वी प्ले। अब किसकी बात हो रही है? यहाँ फुटबॉल होता तो फुटबॉल, क्रिकेट। थैंक यू दोस्त, मैं उम्मीद कर सकता है जो मैंने आपको समझाया वो आपको 100% समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया, तो या तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। एज इट इज़ जिस पेज से मैंने पढ़ाया है वो पेज आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने में अगर बहुत टाइम लगता है तो टेलीग्राम पे जाएं, ये एज इट इज़ इसकी मैं पिक लेके, क्लियर पिक लेके वहाँ पे डाल दूंगा, नोट्स के रूप में आप तैयार कर सकते हो। और बिलीव में, जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ करते चले, फिर देखिए 3 महीने के बाद आप सच में बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। थैंक यू दोस्त।